नमस्ते साथियों। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, ये दिशा निर्देश 25 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 का है। दो दिशा निर्देश हैं और इन दिशा निर्देशों में किस प्रकार से नियुक्ति होना है, इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी गई है। हम प्रत्येक दिशा निर्देश का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से शिक्षक साथियों को अपने विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह दिशा निर्देश 25 अगस्त का और इस दिशा निर्देश की विषय वस्तु है शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। विवरण देखिएगा। कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षाएं बंद हैं, परंतु नामांकन, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्य किए जा रहे हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब देखिएगा, दूसरा बिंदु है प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार संख्या में अतिथि आमंत्रित किए जाएं। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों के लिए पहले बताया गया है कि यदि जो नियमित शिक्षक है उनकी संख्या के आधार पर और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करना है या नियुक्ति करना है। देखिएगा अगली स्लाइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विद्यालय, फिर कार्यरत नियमित शिक्षक संख्या, फिर 20 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कितने अतिथि शिक्षक होंगे और 20 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में कितने अतिथि शिक्षक होंगे। यदि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियमित शिक्षक नहीं है, ठीक है, यदि नियमित शिक्षक है ही नहीं तो ऐसी कंडीशन में 20 से कम नामांकन वाले विद्यालय में एक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होगी, ठीक है। और यदि 20 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय हैं और वहाँ पर नियमित शिक्षक नहीं है, ऐसी स्थिति में 2 अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। और यदि नियमित शिक्षक यदि एक है, ठीक है, और दर संख्या 20 से कम है तो वहाँ पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी। और 20 से अधिक हैं और एक नियमित शिक्षक है तो ऐसी स्थिति में केवल एक अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि इस सारणी में बताया गया है। आगे देखिएगा साथियों, बिंदु क्रमांक 3, और इस बिंदु में माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के संदर्भ में जानकारी दी गई है। कहा गया है कि जिन विद्यालयों में 3 से कम शिक्षक हैं उन विद्यालयों के लिए गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान में से जिस विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं हो उस विषय के लिए निम्नानुसार संख्या में अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जाएं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर विद्यालय का नाम, फिर कार्यरत नियमित शिक्षक संख्या और आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि शिक्षक संख्या। माध्यमिक विद्यालय में यदि कोई भी नियमित शिक्षक नहीं है तब 3 अतिथि शिक्षक विषय मान, जैसा कि गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान बताया गया है, इस आधार पर नियुक्ति की जानी है। यदि जिस विद्यालय में केवल एक नियमित शिक्षक है तो 2 अतिथि शिक्षक विषय मान के अनुसार रखे जाएंगे और जिन विद्यालयों में 2 नियमित शिक्षक हैं तो 1 अतिथि शिक्षक विषय मान के अनुसार रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिएगा, इस स्लाइड में देखिएगा बिंदु क्रमांक 4, बिंदु क्रमांक 2 एवं 3 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची एजुकेशन पोर्टल से प्राप्त करते हुए GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। 5वां बिंदु देखिएगा, अतिथि शिक्षक आमंत्रण की प्रक्रिया में निम्नानुसार कार्रवाई करें। अब देखिएगा, अतिथि शिक्षक आमंत्रण की जो प्रक्रिया है, उसकी जो कार्रवाई है, उसके संदर्भ में यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। 5.1 बिंदु देखिएगा, अतिथि शिक्षक के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय की निम्नानुसार कंडिका 27(3) का पालन किया जाए। The vacancies, if any, the guest teachers engaged in pursuance to the circular dated 7th July 2018 shall be filled up on the basis of merit list school wise already prepared। तो ये जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस आधार पर नियुक्ति की जानी है, भर्ती की जानी है। बिंदु क्रमांक 5.2 देखिएगा, उक्त निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से मेरिट के क्रम में
पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करे तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। साथियों, यह बिंदु हमारे उन अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूर्व में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। जैसा कि इस बिंदु में कहा गया है कि पूर्व में जो अतिथि शिक्षक जिन विद्यालयों में कार्यरत थे उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाना है। यदि कोई अतिथि शिक्षक उस विद्यालय में नहीं रहना चाहता है तब शिक्षकों को उससे लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करना होगा तथा पैनल के जो अगले क्रम का अभ्यर्थी है उसको आमंत्रित करना होगा। अर्थात जो पूर्व में अतिथि शिक्षक थे उन्हीं को आमंत्रित किया जाना है। बिंदु क्रमांक 5.3 देखिएगा, विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए। उच्च वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। साथियों, यदि जिस पैनल के लिए अर्थात जिस विषय के लिए अतिथि शिक्षक प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो GFMS पोर्टल से ब्लॉक और जिले के पैनल को डाउनलोड करके मेरिट के क्रम के आधार पर हमको अभ्यर्थी को आमंत्रित करना है। यदि उच्च वरीयता वाला अभ्यर्थी अपनी असहमति देता है तो उससे लिखित रूप में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करना होगा जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत वगैरह न हो। तो साथियों, यह भी हमारे शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगली स्लाइड में देखिएगा, बिंदु क्रमांक 5.4 अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आवेदक की GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात आवेदक के पास स्कोर कार्ड है तथा स्कोर कार्ड में उस विषय के पैनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा है। संस्था प्रमुख GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित नहीं किया जाए। साथियों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है तो हमको यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि GFMS पोर्टल में पंजीकृत जानकारी जो है वो सत्यापित है या नहीं। जो पूर्व में स्कोर कार्ड अभ्यर्थी के पास था तो उस स्कोर कार्ड का पैनल में जो प्रदर्शित हो रहा है यह भी देखना है, ठीक है। और साथ में संस्था प्रमुख को GFMS पोर्टल से आवेदक का स्कोर कार्ड डाउनलोड करके उसको अपने अभिलेखों में संधारित करना है। ऑफलाइन रूप से किसी भी तरह से भर्ती नहीं करना इस संदर्भ में यहाँ कहा गया है। बिंदु क्रमांक 5.5 देखिएगा, शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाए। अर्थात साथियों, ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई भी विद्यार्थी नहीं है अर्थात वहाँ की दर्शक संख्या शून्य है तो ऐसे विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं करना है। बिंदु क्रमांक 5.6 देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 का नामांकन 20 से कम है तथा एक भी नियमित शिक्षक नहीं है तो केवल एक अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जा सकता है। बिंदु क्रमांक 5.7 देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 का नामांकन 20 से अधिक है तथा एक भी नियमित शिक्षक नहीं है तो 2 अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जा सकता है। एक नियमित शिक्षक है तो एक अतिथि शिक्षक आमंत्रित किया जा सकता है। बिंदु क्रमांक 5.8 देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में 2 या अधिक शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षक आमंत्रित नहीं किए जाएं। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय 6 से 8 जिनमें 3 या अधिक शिक्षक हैं उन माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक आमंत्रित नहीं किए जाएं। बिंदु क्रमांक 5.9 देखिएगा, विद्यालय जिनकी कैटेगरी 1 से 10, 6 से 10, 1 से 12, 6 से 12 है उन EPS विद्यालयों में नामांकन 6 से 10 के आधार पर वर्ग 2 के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था एंकर विद्यालय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वारा की गई है। अतः उक्त कैटेगरी के विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की मांग नहीं की जाए। अगली स्लाइड में देखिएगा, उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो साथियों, इस तरह से यह
25 अगस्त का दिशा निर्देश है। आइए अब 27 अगस्त को जो दिशा निर्देश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, उस दिशा निर्देश का भी अवलोकन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह दिशा निर्देश, इसकी विषय वस्तु है शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सीमा। यहाँ पर समय सीमा के बारे में जानकारी दी गई है। देखिएगा, कहा गया है कि उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित की जा रही है। प्रदर्शित रिक्ति वाले विद्यालय जिनमें संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक 2 अथवा बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार रिक्तियां हैं, उन विद्यालयों के द्वारा निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब देखिएगा, यहाँ पर समय सारणी दी गई है। संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, ठीक है। फिर अंतिम तिथि, पहला है शाला प्रबंधन समिति यानी SMC की बैठक का आयोजन 31 अगस्त 2021 तक करना है। बिंदु क्रमांक दो देखिएगा, विद्यालय में उपलब्ध पैनल की सूची में से विद्यालय में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक की असहमति की स्थिति में संबंधित से असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। तो साथियों, जो SMC की बैठक है और उसकी कार्रवाई 31 अगस्त तक संपन्न कर लेना है। इसके पश्चात बिंदु क्रमांक 3 देखिएगा, विद्यालय में किसी विषय के पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए। वरीयता क्रम के अभ्यर्थी की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित किया जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। ब्लॉक जिलेवार पैनल संकुल प्राचार्य के DDO लॉगिन से GFMS पोर्टल से किया जा सकता है और तिथि दी गई है अंतिम 1 सितंबर 2021 तक, ठीक है। अगले स्लाइड में देखिएगा बिंदु क्रमांक 4। साथियों, यहाँ पर बिंदु क्रमांक 3 के बाद बिंदु क्रमांक 4 देखिएगा, कहा गया है कि विद्यालय में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना और तिथि है 2 सितंबर 2021 से, ठीक है। पांचवा बिंदु देखिएगा, विद्यालय द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की जानकारी संकुल प्राचार्य को प्रेषित करना, ये है 11 सितंबर 2021 तक। और छठवां बिंदु देखिएगा, संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन ज्वाइन कराना 17 सितंबर 2021 तक, ठीक है। तो ये समय सारणी दी गई है। और आगे विवरण देखिएगा, विद्यालय में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ज्वाइन कराना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन रखने की अनुमति नहीं होगी। संकुल प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय द्वारा संदर्भित निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाए। तो साथियों, इस तरह से ये 2 दिशा निर्देश जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, इस तरह से हमको अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है अपने विद्यालय में, ताकि जो अध्ययन अध्यापन का क्रम जारी रह सके। तो इस कालखंड में जो भी जानकारी दी है, आशा करता हूँ यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।